आईवीएफ का जो प्रोसेस है वो काफ़ी साइंटिफिक और प्रिसाइज होता है। फिर भी कभी-कभी पहली अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो नेचुरली आपको इमोशनल स्ट्रेस होगा, डिसअपॉइंटमेंट और एंजाइटी फील होगी एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन याद रखिए कि फेल्ड आईवीएफ साइकिल का मतलब होपलेसनेस नहीं है। ये सिर्फ एक लर्निंग स्टेप है जो अगले अटेम्प्ट में चांसेस को और इम्प्रूव कर सकता है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर कथा देसाई, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, और आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अगर पहली आईवीएफ साइकिल फेल हो जाए तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं और कैसे पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन कर सकते हैं। सो स्टेप 1, रीजन एनालिसिस। सबसे पहला स्टेप है फेलियर का रीजन समझना। सो क्लिनिक में ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एंड एम्ब्रियो असेसमेंट से हम चेक कर सकते हैं कि क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट हुआ होगा। एज, एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इश्यूज या एंडोमेट्रियल लाइनिंग का हेल्थ। कभी कभी माइनर हार्मोनल इम्बैलेंसेस या लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इम्प्लांट होने नहीं देते। सो ये एनालिसिस अगले साइकिल के लिए एक रोड मैप तैयार कर सकता है। स्टेप नंबर 2 इज इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग। आईवीएफ जर्नी इमोशनली टैक्सिंग होती है, और अगर पहली साइकिल फेल हो जाए तो कपल्स के लिए मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स एंड थेरेपिस्ट सेशंस डेफिनेटली हेल्प करते हैं। अपनी फीलिंग्स शेयर करना और डाउट्स क्लियर करना स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में मदद करता है। पार्टनर और फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेप नंबर 3 इज मेडिकल एडजस्टमेंट्स। डॉक्टर्स अक्सर नेक्स्ट साइकिल के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस सजेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्सी, जिसे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। अगर स्पर्म क्वालिटी इशू हो सो दिस कैन बी डन। सेकेंड इज डिफरेंट स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स, अगर ओवरीज ओवर या अंडर रिस्पॉन्ड कर रही हो। थर्ड इज प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग और पीजीटी, एम्ब्रियो या जेनेटिक हेल्थ अच्छी हो इसे इंश्योर करने के लिए। फोर्थ इज डोनर एग्स और डोनर स्पर्म्स, अगर एग या स्पर्म क्वालिटी ही लो हो तो। ये एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट साइकिल के चांसेस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन। हेल्थ और लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज करना नेक्स्ट साइकिल के लिए क्रूशियल स्टेप होता है। अ बैलेंस डाइट, मॉडरेट एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्लीप आईवीएफ रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करते हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव कैफीन अवॉइड करना भी ज़रूरी है। रेगुलर योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस टेक्निक्स की स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं एंड हॉर्मोन्स को बैलेंस रखते हैं। स्टेप नंबर 5 इज माइंडसेट एंड पेशेंस। हर पेशेंट का रिस्पॉन्स अलग होता है और पहली साइकिल का फेलियर फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट और पेशेंस आईवीएफ जर्नी का इंटीग्रल पार्ट है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, एक्सपर्ट गाइडेंस को फॉलो करना और हर साइकिल के फीडबैक को समझना, ये अगले अटेम्प्ट में बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। सम टिप्स दैट यू मस्ट फॉलो। रिपोर्ट्स और साइकिल डिटेल्स लेकर ही कंसल्टेशन शेड्यूल करें। फॉलो अप डिस्कशंस में अपने सारे ही डाउट्स क्लियर करें। पोस्ट साइकिल केयर और हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन फॉलो करें। इमोशनल सपोर्ट और मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करें। रिमेंबर, फेल्ड आईवीएफ साइकिल एक अपॉर्चुनिटी है आपके बॉडी के रिस्पॉन्स को समझने का। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए डेटा एंड एक्सपीरियंस यूज करके सक्सेस चांसेस को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। साइंस और एक्सपर्ट केयर के साथ आपका सपना रियलिटी बन सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।